बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक अहम किरदार के बारे में है। PVN न्यूज़ हमेशा उन तमाम अवामी नुमाइंदों को अपने प्लेटफॉर्म से, अपने चैनल से दिखाता है जो अवाम के लिए काम करते हैं, खिदमत करते हैं। और आज ऐसे अहम शख्सियत के बारे में हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि मीठा दर, खारा दर ओल्ड सिटी एरिया में जितने भी काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है उनकी बदौलत हो रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियत हैं, अहम ओहदेदार हैं, जिनको आप पीछे तस्वीर में भी देख रहे होंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सेक्रेटरी जनरल जावेद नागौरी साहब हैं। जावेद नागौरी साहब बहुत ही अहम ओहदे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं और इनकी खिदमत भी बहुत है आवाम के लिए। बहुत सारी मामलात हैं जो कि सियासी नुक्ता नज़र से अगर देखते हैं तो सियासी इख्तलाफात भी वो अपनी जगह पर है, पर PVN न्यूज़ हमेशा ऐसे किरदार को ज़रूर सपोर्ट करता है, दिखाता है जो कि आवाम के लिए काम करते हैं, अपनी खिदमत को पेश करते हैं। हमारा किसी सियासी जमात से तो कोई वास्ता नहीं, क्योंकि पिछली बार जब भी कोई भी सियासी नुमाइंदा कोई भी जमात का हो, अवामी नुमाइंदा है, हम उसको ज़रूर दिखाते हैं। इस बार हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऐसे ओहदेदार जो कि अवाम की खिदमत करते हैं, अवामी नुमाइंदे हैं और बहुत ही अहम ओहदे पर मौजूद है, पीपल्स पार्टी के कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे आज इंटरव्यू लिया और अवामी मसाइल पर भी गुफ्तगू की, सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू की और खारा दर की बिलखुसूस आवाम के जो सवालात थे, जो उनकी परेशानियां हैं, जो मसाइल है, उस पर भी गुफ्तगू की। उन्होंने जो जवाब दिए हैं वो भी आप देखेंगे और खारा दर के अंदर जो पानी के मसाइल हैं उस पर भी जावेद नागौरी साहब ने जवाब दिए हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ओल्ड सिटी एरिया में तमाम मसाइल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये अहम नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों को इन परेशानियों से निजात मिल सके। लियारी हो या खारा दर हो, मीठा दर हो, ओल्ड सिटी एरिया हो, कराची के तमाम मसाइल पर जावेद नागौरी साहब अब उनकी पार्टी बिल्कुल अपने मिशन पर लगी हुई है और बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं जो कि जावेद नागौरी साहब और सईद गनी साहब और बहुत सारे आला ओहदेदारान जितने भी हैं पीपल्स पार्टी के, उनके बारे में भी गुफ्तगू हुई है, वो आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। और PVN न्यूज़ हमेशा उन लोगों को ज़रूर दिखाता है जो आवाम के लिए अपनी खिदमत पेश करते हैं। अभी आप इंटरव्यू भी मुलाहिज़ा फरमाएंगे इंशाअल्लाह और इंटरव्यू देखें कि जावेद नागौरी साहब से जो गुफ्तगू हुई है, जो इन्होंने जो अपने बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी खिदमत को पेश कर रहा है आवाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम। जावेद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि PVN न्यूज़ को आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसियाँ हैं, जो कि आजकल इलेक्शन का दौर है और आज का जो सियासी सूरत हाल बहुत ही डिफरेंस चल रही है कि बिलावल भुट्टो साहब बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इन द फ्यूचर बिलावल साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं, तो इस हवाले से थोड़ी गुफ्तगू कीजिएगा कि पीपल्स पार्टी की कराची के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजकल से नहीं, जब से वजूद में आई है, ख़िदमत पे उसका यकीन है और मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कराची की आवाम का कि जिसने बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो है जिस तरह का एतमाद का इज़हार किया है। और लोग समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है कि जो न लिसानियत पर यकीन रखती है, न किसी मसलक की सियासत करती है, न मज़हब की सियासत करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से खिदमत की सियासत करती चली आ रही है और यही वजह है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बल्दियाती नुमाइंदगी भी वाज़े उभर कर आई है और सबसे ज़्यादा अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। सर, ये तो मानना पड़ेगा कि मौजूदा दौर में जो बहुत सारी पार्टियां कराची से कटी है और पीपल्स पार्टी ने अपना ग्राउंड बहुत अच्छा बना लिया है। बल्दियाती इलेक्शन की बात की जाए
जो अभी बड़े इलेक्शन होंगे, जो MP MNA के हवाले से जो इलेक्शन किए जाएंगे, इसके अंदर टिकट की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस बार कोई सरप्राइज़ देने वाली कराची में? मैं समझता हूँ सरप्राइज़ तो हमें यकीन है, सरप्राइज़ तो नहीं है कि जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की है और मेयर कराची भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा इंशाअल्लाह। हमारा एक प्रोसेस है पार्टी का, हम तमाम लोगों से दरख्वास्त लेते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है नहीं, जो भी ख्वाहिशात रखता है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उनसे पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से दरख्वास्तें ली जाती हैं। फिर उस पर जो है पार्टी की डिवीज़नल सतह पर और निचली सतह पर गौर किया जाता है, फिर वो उनको मरकज़ी सतह पर जो है फाइनलाइज़ करके पार्टी गौर करके कि किसको कहाँ पर जो है नुमाइंदगी दी जाए। तो ये एक प्रोसेस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और कोई भी जो है दरख्वास्त दे सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ पर। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले के ऊपर कुछ ऐसी गलत फहमियाँ का भी शिकार हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि काम नहीं हो पा रहा होता है, जैसे कि गैस के मसले के ऊपर इनको दरख्वास्त दे दे के थक गए, गली के मामला, सेवरेज के मामला, तो उसके ऊपर इनके आप कराची के एक नुमाइंदे भी हैं और पीपल्स पार्टी के अहम ओहदे पर मौजूद हैं, तो इसमें पार्टी पॉलिसी के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है, पार्टी के नाम के ऊपर भी। उसके ऊपर क्या कमेंट्स देंगे ऐसे लोगों को, यानी कि जो आवाम को सिर्फ वादे करते हैं और काम नहीं करते हैं? देखिए, पार्टी पॉलिसी अलग है और अवामी मसाइल अलग हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गैस की प्रॉब्लम हैं पूरे कराची शहर के अंदर। मैं इस वक्त जो ओल्ड सिटी एरिया लियारी और में बैठा हूँ, और मेरे सीधे हाथ में खारा दर, मीठा दर, काफ़ी ऐसे इलाके हैं कि जो है प्रॉब्लम्स हैं। मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियाँ भी है, लेकिन हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जब मुशर्रफ का दौर था तो प्राइवेट करने जब जा रही थी मुशर्रफ हुकूमत, तो उसमें इस शहर के दावेदार जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो भी शामिल थे, कई दीगर सियासी जमातें भी शामिल थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी जो है एतराज़ात उठाए, और बेनज़ीर साहिबा शहीद उस वक्त जो थी वो जिला वतन थी, लेकिन उसने वहाँ से आवाज़ बुलंद की और अपने कारकुनों से कहा कि ये इस शहर के ऊपर ज़्यादती होने जा रही है। वक्त और हालात ने साबित किया कि इलेक्ट्रिक प्राइवेट होने के बाद जो है जो मसाइल जो आप देख रहे हैं, जो शहरी जो जिस आज़ाब में मुब्तला हैं, तो पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा से आवाज़ बुलंद की है। गैस के प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी शिकायतें हमें मिलती हैं। ये सुई साधारण गैस की मैं समझता हूँ कि नाअहली है, कि काफ़ी हम भी मुज़ाहरे भी किए इनके ख़िलाफ़, हमने दरख्वास्तें भी देते हैं इनको, हम भी उनसे जो है गोशो गुज़ार करते रहते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। लियारी में भी है, ओल्ड सिटी एरिया में भी, पूरे कराची में। सर, जैसा कि आपने खारा दर की बात की, तो खारा दर की आवाम को जब ये पता चला कि मैं जावेद नागौरी साहब से मुलाकात करने वाला हूँ, इंटरव्यू लेने वाला हूँ, तो उनकी कुछ यानी कि रिक्वेस्ट थी कि खारा दर के अंदर PRC की लाइन के ऊपर बड़ा प्रॉब्लम है, पानी का शॉर्टेज हो गया है, तो वो चाह रहे थे कि जावेद साहब ही हैं जो कि इस मसले को हल कर सकते हैं। तो इसके लिए ये रिक्वेस्ट भी थी, और इसके ऊपर थोड़ा सा खारा दर की आवाम के लिए थोड़ा कमेंट्स हो जाए कि क्या आप खारा दर की आवाम को इस जो निजात, इनसे परेशानी से निजात आप दिलवाने में कितनी कोशिश करेंगे? देखें, खारा दर और ओल्ड सिटी एरिया में पानी के प्रॉब्लम्स हैं, आबादी का बेतहाशा इजाफा, इलीगल बिल्डिंग्स, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ये प्रोग्राम बनाया कि कोई इसी जगह पर ऐसा एक पंप बनाए। बल्क में इस वक्त पानी की कमी है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि खारा दर के लोगों को परेशानी है, यहाँ लियारी में भी हमारे यहाँ परेशानी है। हमारे यहाँ तो केतरी की लाइन पर जो है उसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, और उसका इफ्तिताह भी हो गया। रिप्लेस करने से ये होगा कि वो लाइन ऊपर हो जाएगी, और जो चोरियाँ हो रही हैं, जो इंडस्ट्री के लोग चोरी कर रहे हैं, जो टैंकर माफिया चोरी कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन खारा दर में ये प्रॉब्लम्स जो है उस वक्त तक एक पंप हम उस पर काम करने जा रहे हैं कि पंप से फिर जो है प्रेशर के साथ जो है पानी आएगा, तो इंशाअल्लाह जल्द जो है खारा दर का ये मसला हल करेंगे। जैसा कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की एक हुकूमत है, वो कदीमी हुकूमत है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम भी किया है। मुआद अली शाह साहब की बात करें, CM साहब की बात करें, या मुर्तज़ा बाब साहब की बात करें, सईद गनी साहब है, और आप हैं, तो बहुत सारे नाम आपके आए हैं कि आप लोग वर्किंग कर रहे हैं, अवामी नुमाइंदगी आपकी अच्छी जा रही है। मगर ये जो कि सिंध में हुकूमत भी है, फिर भी अगर ये चीज़ें हो रही है तो इसको किस तरीके से रोका जाएगा? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं सिंध गवर्नमेंट के इख्तियार में होती हैं, कुछ वफाकी हुकूमत में होती है।
माजी में आपने देखा कि हमारी हुकूमत नहीं थी, पीटीआई की हुकूमत थी। अब ये कि पीडीएम की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी भी एक उसका हिस्सा है। चेयरमैन साहब ने गुज़िश्ता दिनों जो K4 का जो है वो हमारा शहबाज शरीफ आए हुए थे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे। उन्होंने भी उस वक्त यही बात की कि कराची के शहरियों को पानी की अशद ज़रूरत है। उसी बिना पर जो है ये K4 का इफ्तिताह किया गया है। अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ मैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर कि ये काम जल्द जो है पाया तकमील को पहुँचे और कराची के शहरियों को जो इनका बुनियादी हक़ है, पानी, गैस, बिजली, ये इनका बुनियादी हक़ है, वो जो है इंशाअल्लाह इनको जो है मिलना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म आएंगे तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है हम गैस के काम को जो है वो पाया तकमील को पहुँचाएँगे। जहाँ जहाँ लोगों की शिकायतें हैं, लाइनें बहुत पुरानी हैं, पानी लाइनों में आ रहा है, ये अक्सर शिकायत रहती है। लेकिन सुई साधारण गैस के एमडी से भी कहा है हमने, उनके आला ओहदेदारान से भी जो है उनसे भी हमने ये कहा है कि भाई शहरियों को परेशानी है, आप इनको हल करने की कोशिश करें। बहरहाल इंशाअल्लाह कोशिश ये होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि कभी पीछे यहाँ से हम हटे नहीं हैं लोगों के मसाइल से। बिला तफरीक पीपल्स पार्टी खिदमत करती रहेगी। सर इम्पोर्टेंट सवाल, जैसे आपने इलीगल बिल्डिंग के हवाले से बात करी, तो SBCA के जानिब से एक कोताही नज़र आती है कि बहुत सारी खाड़ादर और ओल्ड सिटी एरिया में, लियाड़ी में भी इलीगल बिल्डिंग से बन रही है। तो उसके ऊपर PVN न्यूज़ की एक खबर भी ब्रेक हो रही होती है कि ये इलीगल है, ये चीज़ें चल रही है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो जावेद नागौरी साहब से एक PVN न्यूज़ की रिक्वेस्ट भी और दरख्वास्त भी है कि आप PVN न्यूज़ के साथ शामिल हैं कि इस मिशन में कि जो मसले चल रहे हैं, जाहिर सी बात है इलीगल बिल्डिंग्स वगैरह के हवाले से, तो जावेद नागौरी साहब इसके ऊपर हम PVN न्यूज़ के साथ देंगे कि इन चीज़ों पर हम कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल, SBCA के अफसरान की नाअहली है, मिली भगत होती है, इंतज़ामिया उस पर इन्वाल्व है। ये इलीगल बिल्डिंगों के मतलब हर बाशऊर आदमी उसके ख़िलाफ़ होगा कि जब आबादी आपकी कहीं आपकी 1 लाख की आबादी है और अगर उस पर प्रेशर 5 लाख लोगों का आ जाएगा तो हुकूमती इदारे भी फ़ेल हो जाएंगे। ये गैस, बिजली और ये पानी के मसाइल पैदा होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं सोशल समाजी तंजीमों से और वहाँ के अवामी लोगों से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप भी हुकूमत का हाथ मजबूत करें। हुकूमत एक तरफ से कुछ भी नहीं कर सकती है, लेकिन हम कहीं रिश्तेदारियों में, कहीं ज़ाती ताल्लुकात में बिल्डर माफिया अपना काम कर रही है, जो कि मैं अभी आपके चैनल के तवज्जुह से कहता हूँ कि जिस तरह का SBSA का अमल और इंतज़ामिया का अमल जो है इस तरह अगर जारी रहेगा, हकीकतन यकीनन मैं ये मानता हूँ कि SBCA की नाअहली की वजह से सब कुछ ये होता है। तो अगर ये 10 साल तक यही अमल जारी रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे मसाइल को हल करने के लिए। कुछ लोग वैसे भी पीपल्स पार्टी में शामिल हैं, नाम लेके तो नहीं बुलाते, मगर एक कुछ भी नहीं, यानी कि बस वो अवामी नुमाइंदे बन के या पार्टी के इलाके ज़िम्मेदार बन के रहते हैं, मगर उनकी वजह से बड़ा पार्टी को नाम बड़ा ख़राब भी होता है। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं किसी की निशानदेही नहीं कर रहा, मगर ऐसे कुछ हैं। देखिए, एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी हूँ और आपके यूट्यूब चैनल के ज़रिए से मैं लोगों को ये मैसेज देता हूँ कि कहीं किसी भी जगह पर अगर पीपल्स पार्टी के नाम से कोई ज़्यादती किसी आवाम से कर रहे हैं या कोई इस तरह का गलत अमल कर रहे हैं जिससे आवाम को नुकसान पहुँच रहा है, तो हमें कंप्लेन करें, इंशाअल्लाह हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अगर ऐसे लोगों की निशानदेही करेंगे, मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं अपने दफ्तर पर बैठता हूँ, उनकी कंप्लेन करें जो पीपल्स पार्टी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम उनके ख़िलाफ़ इंतज़ामी हवाले से भी जो है कार्रवाई करेंगे कि जब उसकी पूरी तहकीकात होगी कि ये इस गलत काम में इन्वॉल्व है। अगर वो कोई छोटा मोटा ओहदेदार है तो उसके ओहदे से भी हटाएंगे और उसको गैर कानूनी अमल का जो है हम उसकी FIR भी खुद कटवाएंगे। और पीपल्स पार्टी लियाड़ी टाउन के हवाले से अगर एक अहम किरदार की बात की जाए, जैसे कि नबील गबोल साहब हैं, हम इनके बेटे नादिल गबोल भी एक्टिव हो चुके हैं, तो इस हवाले से आपका क्या कि पीपल्स पार्टी घरों में तकसीम हो चुकी है लियाड़ी में, या कि इसके बाद भी यानी कि कोई लोग ही कुछ राय आती रहती है इसके हवाले से? नहीं, पीपल्स पार्टी में कई ऐसे नाम हैं कि पीपल्स पार्टी का वर्कर ही काफ़ी है, पीपल्स पार्टी का अपना एक वोट बैंक है,
जिसको पार्टी टिकट देती है तो वो अपना नाम कमाता है, अपना काम करता है, अपनी इज्जत बनाता है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में इस तरह की कोई दराबंदियाँ नहीं है। फैसला पार्टी की क़यादत करती है, पार्टी जिसको टिकट देती है सारे लोग जो है उसके के लिए जो है फिर काम करते हैं। किसी ग्रुप बंदी नहीं है। आज जिसकी अपनी पसंद नापसंद एक होती है, लेकिन एक वो लिमिट तक। मैं चाहूँगा कि आपको टिकट मिल जाए, लेकिन जब फैसला फाइनल हो जाता है तो फिर हम सब जो है उसके लिए काम करते हैं, कोई दड़ेबंदी नहीं है। एक आखिरी सवाल सईद गनी साहब के ऊपर, कि सईद गनी साहब पार्टी के प्रेसिडेंट है कराची डिवीज़न के, और बड़े एक्टिव भी हैं और आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी इनसे अंडरस्टैंडिंग भी है, आप जनरल सेक्रेटरी हैं। तो सईद गनी साहब कुछ पॉलिसियों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि बैठ के मीडिया पर, कि पीपल्स पार्टी की कुछ पॉलिसियाँ हैं कि कराची के हवाले से हम ये काम करेंगे, ये इक़दाम करेंगे। जो साबिका दौर पे जो पार्टी थी पीटीआई की पहले रहा, फिर एमक्यूएम से पहले हमेशा रही, तो पीटीआई और एमक्यूएम से लोग बिल्कुल यानी कि वो नहीं रहे, कि मुतमईन नहीं रहे कि अभी यार ये काम नहीं हुए थे। क्या पीपल्स पार्टी जो वादे कर रही है उसमें आप क्या क्या होगा, क्या पीपल्स पार्टी कराची के अंदर वो काम कर जाएगी जो एमक्यूएम और पीटीआई ना कर सकी? देखें, एमक्यूएम यहाँ पर मेरे ख़्याल से 30 से 40 साल तक ज़ियाउल हक़ से लेकर आज तक, ये गुज़िश्ता सालों में शायद इनकी हुकूमत नहीं रही है। अब भी एमक्यूएम हुकूमत, वफाकी हुकूमत में हिस्सा है उनका। उनके एमपीए एमएनएज़ यहाँ रहते हैं, उनके मेयर मुंतखब हो चुके हैं 2 से 3 दफ़ा। एक दफ़ा फ़ारूक सत्तार हुए, फिर मुस्तफ़ा कमाल आए, फिर वसीम अख्तर आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि और इस तरह जमात इस्लामी की भी जो है कई टर्नओवर पर यहाँ पर रहे हैं वो लोग। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि लोग अब उनका जहन चेंज हो गया है। वो समझते हैं कि यहाँ काम कौन कर सकता है। काम से हटकर भी पीपल्स पार्टी सबको मिलाकर चलनी चाहती है। एमक्यूएम लिसानत की सियासत करती है, जमात इस्लामी मज़हबी जो है वो जो है वो सियासत करती है। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर आप देखेंगे तो वो एक गुलदस्ता है, और लोग भी ये चाहते हैं कि हम सब मिलकर, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब कराची के शहरी जितने भी हैं ये सब हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी बनकर इस शहर की खिदमत करें। सईद गनी के हवाले से आपने जो बात की, मैं समझता हूँ कि वो एक टैलेंटेड शख्स हैं, ईमानदार शख्स हैं, काम करने की हिम्मत रखते हैं, काम करने की जुर्रत रखते हैं। और इस वक्त जो इस जो बल्दियाती इलेक्शन में भी जो है उन जो कारकर्दगी है, जो हमारी पीपल्स पार्टी की जो इतनी कामयाबी हुई है कराची डिवीज़न की, और उसमें सईद गनी का बहुत बड़ा एक किरदार है। उसका सबसे बड़ा किरदार तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है कि उन्होंने जिस तरह कराची शहर को ओन किया है। इस वक्त भी जो है सबसे ज़्यादा अगर काम किया होगा इन सब लोगों के जो मैंने गिनवाए हैं आपको, सबसे ज़्यादा इस वक्त भी शहर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पर इल्ज़ामात लगते हैं, हम पर तनकीद होती है। लेकिन अगर आप तहम्मुल से आप तमाम जमातों का मवाजना करेंगे तो पीपल्स पार्टी काम के हवाले से भी नंबर 1 होगी इंशाल्लाह। हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा तो किया जाता है, लेकिन आप देखें कि हमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है तो हमें कोई सी फरिश्तों ने तो वोट नहीं दिए, ये आवाम ने दिए। हमने कुछ किया होगा तो हमने वोट लिया होगा। जमात इस्लामी जिस तरह शोर करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी को एमक्यूएम ने सारा ज़िंदगी इस शहर के अंदर और जो उन्होंने किया, जो कहते हैं कि जो बोता है वो काटता है, जो उन्होंने किया उनका वो नतीजा उनको आपको इधर हुआ। पीटीआई का जो रवैया रहा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, हम भी हमेशा से जो है जनरल ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ भी रहे, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी रहे, हम अयूबी आमरीत के ख़िलाफ़ भी रहे, लेकिन हमने एक अपने हद तक रहे। लेकिन जिस तरह पीटीआई ने जो अमल किया, मुझे भी दुख हुआ। मैं बचपन से लेकर निशान हैदर जो जिन लोगों को मिला है और उन्हें हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान मजबूत हुआ है। लेकिन दिल दुखता है जब ऐसे लोगों की तस्वीरें जलाई जाती हैं, जब कायदे आज़म का घर जलाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि सख्त अल्फाज में इन ऐसे लोगों की मज़म्मत भी करता हूँ मैं, लेकिन इनको अब आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। अब लोगों की नज़रें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर है कि पीपल्स पार्टी आएगी तो इस शहर के मसाइल हल करेगी। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। जावेद नागौरी साहब, जिनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये वफाकी अपना सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं साबिका, और इनके दौर में बहुत सारे काम भी हुए हैं लियारी के अंदर भी, और इसके अलावा ओल्ड सिटी एरिया के अंदर और कराची के अंदर। इस वक्त जो ये बैठे हुए हैं
अहम सीट पर, जो पीपल्स पार्टी की जनरल सेक्रेटरी की सीट है, बहुत अहम सीट है क्योंकि कराची पाकिस्तान का अहम शहर है और अहम सीट पर ये बैठे हुए हैं। पार्टी के अंदर बहुत ही अहम पोजीशन पर ये इनकी मौजूदगी है और पीवीएन न्यूज़ से इन्होंने गुफ्तगू की और बहुत सारी बातों का खुलासा भी किया और एसबीसीए के हवाले से भी, ऑयल इलीगल बिल्डिंग्स के हवाले से भी इन्होंने जो ताउन की यकीन दहानी कराई है। इंशाल्लाह पीवीएन न्यूज़ जावेद नागौरी साहब के साथ मिलकर अवामी हकूक़ के लिए, अवामी हकूक़ के लिए जो जदोजहद करेगी, जावेद नागौरी साहब के साथ मिलकर इंशाल्लाह इस मिशन को हम आगे लेके चलेंगे और इंशाल्लाह आवाम को इसका हक़ भी दिलाएंगे और सारी फैसिलिटीज़ भी आवाम तक हम पहुँचाएँगे। मैं वॉइसमैन बागी, कैमरामैन अब्दुल कादर के साथ, पीवीएन न्यूज़ इंटरनेशनल।